लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है और विशेष रूप से 40 का शुक्रवार हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें से काफ़ी लोग आज के दिन फास्ट करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं और उसी के साथ साथ प्रभु भक्ति में आज वी हैव द क्रॉस करते हुए हम प्रभु में लीन होने की कोशिश करते हैं। आइए आज के दिन हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करें। 40 की अवधि की तमाम जो विशेष हमारी प्रार्थनाएं रहती हैं उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु सब कबूल लें। यहाँ पर चढ़ाई गई सभी प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, 40 की तपस्या से हमारी आत्मा निर्मल हो जाए ताकि हम आगामी पर्वों में विशुद्ध मन से भाग ले सकें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार दें। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था
उसके भाइयों ने देखा कि उसका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसीलिए वे सब उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दातान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसका स्वप्न उसके लिए काम कैसे आता है। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओगे, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाना। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही जोसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इश्माइलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसाम और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इश्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञा 33 से 43, 45 से 46।
यीशु ने महायाजकों और जनता की नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उनके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकाल कर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ऐसा नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दे दिया जाएगा जो इसके उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वे हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यूसुफ की कहानी की शुरुआत आज के पहले पाठ में हमने सुना, और इस कहानी का अंतिम भाग भी हम में से अधिकतर सभी लोगों को पता है। और यूसुफ की कहानी अपने ही लोगों का नफरत की नतीजा है और धोखे की कहानी है। अपने ही भाई उसे धोखे में मार देना चाहते हैं और थोड़ा बहुत रहम करके उन्हें बेच दिया जाता है। खैर, ये धोखे की कहानी इसके दूसरे भाग में यहूदियों के लिए या इस्राएलियों के लिए एक वरदान साबित भी होता है। और इसी का ही एक कंटिन्यूएशन के रूप में आज का सुसमाचार में हमने इस प्रकार पढ़कर सुना, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यूसुफ को जिन भाइयों ने अपने लिए बहुत बड़ा एक प्रकार का चुनौती देकर मार डालना चाहा, उन्हें बेच दिया गया, वही इस्राएली या यहूदी जनता के लिए कोने का पत्थर बन गया था। जब सारे देश में अकाल पड़ गया, भोजन के लिए या अन्न के लिए उन्हें यूसुफ के पास ही जाना पड़ा। और यूसुफ से इस्राएल की कहानी या यहूदियों की कहानी आगे बढ़ती है। धोखे की कहानी प्रभु आशीर्वाद में बदल देता है, और यह यूसुफ जो सबके द्वारा तिरस्कृत हुआ था, वही कोने का पत्थर बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमें दुख तकलीफ अपनों से
ज्यादा मिलता है। कोई बाहर से कोई नहीं आता हमें तकलीफ देने के लिए, हमें धोखा देने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। ये हमारे ही आसपास के, हमारे ही निजी लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यूसुफ की कहानी में हम इसी को देखते हैं। अक्सर सभी इंसान के जीवन में भी इसी बात को हम देखते हैं। हर घर घर की कहानी यही बात हमारे सामने लाते हैं। जहां पर भी तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, धोखा होता है, अपनों से होता है, और ये बहुत दुखदाई है। और हम इस 40 के अवधि पर मैं आप सभी को यही आह्वान करना चाहूँगा, ये उचित समय है इस प्रकार की कहानियों को अच्छाई में तब्दील करने का। जिस प्रकार यूसुफ की कहानी इस्राएली जनता के लिए, यहूदी जनता के लिए वरदान स्थापित हुआ, आपके जीवन में, अपने जीवन में, आपके निजी जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में मिले तकलीफ, परेशानियां, दुख, धोखा वरदान बन जाए, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने सेवक सेविकाओं का हृदय तैयार कर, ताकि वे धर्माचरण द्वारा इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय घृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं
के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। 40 की इस अवधि पर दूसरे इस शुक्रवार के दिन हमारी तमाम त्याग तपस्याओं के साथ में हमारे से गुजर गए अपने लोगों को याद करते हैं। उनकी आत्म शांति हेतु इन प्रार्थनाओं को, हमारी त्याग तपस्या को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज वचन के अनुसार जो लोग अपने जीवन में एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ दिए हुए लोग उनके अपने होते हैं,
उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करते हैं। ये करुणा सागर प्रभु सबको क्षमा करने का वरदान प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझसे अनंत मुक्ति का धरोहर पाई है। हम सन्मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करें, जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, नैया की मेरी पतवार। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान।